यह एक छोटे से गांव की कहानी है जिसका नाम पारंपरिक था। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग अपने सरल और सादगीपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। गांव में करीब 200 परिवार रहते थे और उनकी मुख्य आजीविका कृषि थी। किसान, बुनकर, कुम्हार, कारीगर सभी मिलकर इस गांव को सुंदर और समृद्ध बनाते थे। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी खूबी इसका सामूहिक जीवन था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और एकजुट रहते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव के लोग अपनी दिनचर्या के बारे में चर्चा करते थे। उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान थी, जहां गांव के लोग चाय और हल्के फुल्के नाश्ते के लिए इकट्ठा होते थे। दुकान का मालिक रामू था, जो एक समझदार और दिलदार व्यक्ति था। वह हमेशा गांव वालों के लिए उपयोगी सलाह देता और किसी भी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता था। गांव में एक प्रमुख समस्या थी, जो हर वर्ष बारिश के मौसम में बढ़ जाती थी, पानी की कमी। जैसे ही बारिश का मौसम आता, गांव के सभी कुएं और तालाब सूखने लगते थे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए गांव में एक बैठक हुई। बैठक में गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक नया पानी का स्रोत खोजने के लिए पहाड़ियों की ओर जाना तय किया। एक दिन सुबह सुबह गांव के कुछ युवा लड़के और बुजुर्ग लोग पहाड़ों की ओर निकल पड़े। इन युवाओं में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह न केवल गांव का सबसे होशियार लड़का था, बल्कि उसे अपनी जमीन से गहरी लगाव था। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ पहाड़ी इलाकों में खुदाई शुरू की और कुछ ही दिनों में उन्होंने एक जलस्रोत का पता लगाया। यह स्रोत गांव के लिए एक वरदान साबित हुआ। अर्जुन और उसकी टीम ने मिलकर उस जल स्रोत को गांव तक लाने की योजना बनाई। यह काम कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अंततः उस जल स्रोत को गांव तक लाया गया। अब गांव में पानी की कोई कमी नहीं थी। गांव